जय श्री हंस भगवान। हम प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा के दौरान आ चुके हैं अरुंधति तीर्थ के निकट। यह स्थान श्री गंगा जी के बिल्कुल तट पर ही स्थित है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बगल में प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। वहीं पर गोवर्धन मठपुरी शंकराचार्य भगवान जहाँ आते हैं, अपना शिव गंगा आश्रम है। और उन्हीं के निकट स्थित है योगानंद आश्रम चिदघनानंद गिरी जी महाराज। यहाँ लिखा हुआ श्री तीर्थराज सन्यासी उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय। आइए इसके बारे में रूबरू कराते हैं। इस आश्रम की स्थापना 18वीं सदी के प्रारंभ में स्वामी माधवानंद गिरी जी ने किया था। यह माधवानंद की कुटी के नाम से विख्यात था। यह पीठ ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम से संबंधित 10 नामी सन्यासियों की पीठ है। गिरिनामा ये परमहंस कोटि के सन्यासी होते हैं। इनकी परंपरा माधवानंद गिरी, उनके उपरांत योगानंद गिरी, फिर उनके उपरांत कृष्णानंद गिरी, और फिर वर्तमान में जो विराजमान हैं महंत स्वामी चिदघनानंद गिरी जी महाराज जी संचालित कर रहे हैं। तो इनके बारे में बताया जाता है कि जो अरुंधति तीर्थ के क्षेत्र में यह आश्रम सारे विद्यमान हैं। यहाँ ब्रह्मवेत्री अन्न क्षेत्रम जिज्ञासु साधुओं के रहने भोजन आदि का प्रबंध हुआ करता था। माधवानंद जी की जब कुटी के रूप में जानी जाती थी, तो यहाँ जो नवीन साधु होते थे वो यहाँ पर आते थे, अपना अध्ययन करते थे, और यहीं गंगा जी के तट पर रहते हुए साधनारत होते हुए मुमुक्षुत्व के लिए हमेशा लगे रहते थे। तो माधवेश्वर महादेव की भी उसी समय यहाँ स्थापना हुई। इनके काल में ही स्वामी योगानंद जी काशी में अध्ययन कर रहे थे, और उनका गुरु स्थान था उत्तर काशी स्थित टोटकाचार्य जी का आश्रम। वो साधक शिष्य बने माधवानंद जी के और यहाँ आए। यह घटना उस समय की है जब यहाँ रेलवे पुल या शास्त्री पुल नहीं बना था। शहर जाने के लिए नाव का ही एकमात्र साधन था। उस समय योगानंद महाराज जी परम सिद्ध माधवानंद जी से मिलने की भावना से, सत्संग की भावना से यहाँ आते रहते थे, जिससे माधवानंद जी बड़े प्रभावित हुए उनके ज्ञान विज्ञान से। तो पूज्य माधवानंद जी जब समाधिस्थ हो गए, यानी शिवात्मा जब शरीर को छोड़ दिया, तो उसकी 3 गति होती है, टिट, बिट और भस्म। टिट उसे कहते हैं जिसे कीटाणु द्वारा खाया जाता है, बिट उसे कहते हैं जिसे जंगली जानवर खाते हैं, और भस्म जिसको जला दिया जाता है। तो महाराज जी के शरीर को भस्मीभूत किया गया, और तत्पश्चात स्वामी योगानंद गिरी जी महाराज 18वीं सदी के अंत से लेकर फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 1958 तक यहाँ विराजमान रहे। इस समय माधवानंद जी की कुटी से संलग्न योगानंद के संन्यासस्थ सुयोग्य शिष्य कृष्णानंद गिरी जी की देख रेख में यहाँ बहुत सारे अन्य भवन आदि निर्माण किए गए और विद्यालय आदि बनवाए गए। 1914 को वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से यहाँ मान्यता भी प्राप्त हुई। वो विद्यालय आज भी चलता रहा है। और फिर पूज्य स्वामी योगानंद जी महाराज जी के ही समय में स्वामी कृष्णानंद गिरी जी के कौशल से प्रभावित होकर के स्वामी योगानंद जी महाराज जी ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी चयन किया और बनाया। और फिर इनका समय काल रहा स्वामी कृष्णानंद गिरी जी महाराज जी का 1958 ईस्वी से 20 जून 1968 ईस्वी तक। इन्होंने आश्रम का काफ़ी विस्तार तो किया ही था, आधुनिकता से युक्त भी किया और आश्रम को बहुत ही उन्नति प्रदान किया। ये यहाँ लिखा है श्री तीर्थराज सन्यासी उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय झूसी इलाहाबाद। संस्थापना स्वामी चिदघनानंद गिरी जी महाराज प्रबंधक हैं। 1914 ईस्वी का है। यहाँ पर गुजराती में कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि इस आश्रम का संबंध गुजरात से भी है। जैसे कि यहाँ इस आश्रम में एक प्रस्तर भी लगा हुआ है, और उस पर लिखा है अनंत श्री विभूष श्री क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 108 श्री महंत स्वामी चिदघनानंद गिरी जी महाराज पीठाधीश्वर श्री योगानंद आश्रम, गंगा तट, नई झूसी, इलाहाबाद। यह अपना स्थल उर्वशी तीर्थ के आगे ही जो अरुंधति तीर्थ पड़ता है वहाँ ही स्थित है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ गुजराती में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। गुजराती शिष्य यहाँ बहुत ही आते हैं, बहुत संख्या में आते हैं। अब आश्रम के भीतर के बने इस हाल का आप लोग दर्शन लाभ ले रहे हैं, जो माधवानंद जी की कुटी के पास में ही स्थित है, अरुंधति तीर्थ के अंतर्गत। आइए महादेव का दर्शन लाभ कराएं। ये पूज्य माधवेश्वर महादेव हैं, प्रसिद्ध और सिद्ध संत रहे माधवानंद गिरी जी महाराज, उनके द्वारा स्थापित हैं। जैसा कि लिखा भी हुआ है यहाँ चिदानंद जी।
और ये सारी प्रतिमाएं उसी समय की प्राचीन प्रतिमाएं हैं। और यहाँ एक नई चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये है कि नंदी जी के साथ में कच्छप भगवान को भी रखा जाता है। देखिए कितने से प्यारे लग रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यह स्थल आपके पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के बिल्कुल निकट ही स्थित है। पुराना पुल और यहीं पर नया पुल भी बन रहा है। ये सारी चीज़ें तो बाद में आई। ये आश्रम, ये तीर्थ बहुत ही प्राचीन और पुरातन है। ये बगल में आप देख रहे हैं मनुष्यता नदी का एक मुहाना है, वहाँ दूर गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। बगल में शिव गंगा आश्रम गोवर्धन में पूरी शंकराचार्य जी का विराजमान है। पूज्य स्वामी चिदघनानंद गिरी जी महाराज जी 1968 से यहाँ के दायित्व संभाले। वो उनके थोड़ा जीवन पर हम प्रकाश अवश्य डालना चाहेंगे इन संत शिरोमणि पर, क्योंकि बहुत ही पुरातन संत हैं हमारे इस झूसी पंचकोशीय परिक्रमा में पढ़ने वाले मार्ग में। ये स्वामी शिवोहम सागर के शिष्य रहे। सौराष्ट्र क्षेत्र से इन्हें लाया गया। बचपन का नाम, वर्ण इत्यादि अज्ञात है। चिदघनानंद जी महाराज जब 13 वर्ष के बालक थे तो 1959 में इन्हें प्रयाग ले आया गया पढ़ाने के लिए, और यहीं पर इन्हें 1960 ईस्वी जो अर्धकुंभ लगा था माघ बसंत पंचमी को शिवोहम सागर महाराज जी ने इनको ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी और इनका नाम चैतन्य रखा। तभी स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी भी इनके सानिध्य में आए। अखंडानंद जी भी एक ब्रह्मचारी थे शिवोहम जी के, और दोनों काशी में साथ साथ रह कर के पढ़ने लगे। स्वामी साधनानंद गिरी ये चिदघनानंद जी के गुरु भाई थे, जो यहाँ पर कृष्णानंद जी की सेवा में रहने लगे। उन दिनों स्वामी योगानंद जी के गुरु स्थान उत्तरकाशी टोटकाचार्य आश्रम योगानंद जी के शिष्य स्वामी विशुद्धानंद गिरी जी का देहावसान हो गया था। तो उनके स्थान पर रहने वाले अध्यागत साधु स्वामी कृष्णानंद जी से पत्राचार करके एक विश्वसनीय शिष्य प्रतिनिधि की मांग की जो उस स्थान का अधिग्रहण कर सके। अतः इसके कारण योगानंद महाराज जी ने साधनानंद गिरी जी को उत्तरकाशी भेजा वहाँ का दायित्व संभालने के लिए। और इधर पूज्य जो चैतन्य ब्रह्मचारी हैं यानी स्वामी चिदघनानंद गिरी जी महाराज जी को अपने पास बुला लिया अपनी सेवा में, और उधर अखंडानंद जो ब्रह्मचारी थे वहीं पर काशी में ही सेवा देते रहे यानी अध्ययन करते रहे। फिर 1965-66 ईस्वी की बात है जब परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने कुंभ की घोषणा 65 में किया ज्योतिष इत्यादि शास्त्र के अनुसार। किंतु अखाड़ा परिषद और सठ दर्शन साधु समाज ने उनके इस मत का खंडन करते हुए 1966 को कुंभ मनाया था। उन दोनों का बहुत ही कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया था। चिदघनानंद गिरी जी ने अपने समय में उसको संभाला था यहाँ के दायित्व को। और फिर उन्हीं दिनों परमानंद आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी प्रकाशानंद महाराज काशी से दक्षिणामूर्त संस्कृत विश्वविद्यालय में मरणासन्न अवस्था में आ गए थे। तो देख रेख के लिए नरोत्तमानंद गिरी जी महाराज झूसी आए। तो इस तरीके से पूज्य नरोत्तमानंद गिरी जी जो उस परमानंद आश्रम के एक अच्छे महात्मा के रूप में रहे, उनको वहाँ प्रतिष्ठित करने में भी इनकी अहम भूमिका रही। इस तरह चैतन्य ब्रह्मचारी जी की कुशलता को देखते हुए स्वामी कृष्णानंद गिरी जी ने निर्णय लिया कि स्वामी शिवोहम सागर जी अपने प्रथम ब्रह्मचारी यानी चैतन्य ब्रह्मचारी जी को कृष्णानंद जी को सुपुर्द कर दें और कृष्णानंद जी उनकी अपने उत्तराधिकारी बनाएंगे। अतः उन्हें संन्यास दीक्षा देने का निर्णय लिया गया 1967 ईस्वी में। बसंत पंचमी को ही जनवरी माह था। तो उसमें आचार्य कर्मकांड कर रहे थे पंडित रामकृष्ण शास्त्री जो प्रधानाचार्य थे। मुख्य अतिथि थे महंत विचारानंद गिरी बाघम्बरी मठ के थे। अध्यक्षता कर रहे थे शिवोहम सागर महाराज जी, और उपस्थिति थी श्री ब्रह्मचारी अखंडानंद जी की जो इनके गुरु भाई थे एक तरह के। और संन्यास दीक्षा दी इन्हें स्वामी कृष्णानंद गिरी जी ने, और नामकरण किया इनका चैतन्य ब्रह्मचारी जी का नामकरण हुआ चिदघनानंद गिरी के रूप में। और वो लोक विख्यात भी तभी से सिद्ध हुए और इन्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया। 4 मई 1968 को कृष्णानंद गिरी जी महाराज जी ने चिदघनानंद जी के नाम पर वसीयत भी रजिस्टर्ड कर दिया। और 20 जून 1968 को जब उनका देहावसान हो गया तब पूज्य स्वामी चिदघनानंद महाराज श्री इस आसन पर विराजे और उस गुरु परंपरा को अनवरत चलाने के लिए सदैव लगे रहे। जैसे कि आप लोग यहाँ जो दर्शन लाभ ले रहे हैं ये शिवोहम सागर हैं
महाराज जी को, जिन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी। ये भी उसी कोटि के महात्मा हैं। ये स्वामी अखंडानंद सागर जी महाराज, ये हैं पूज्य स्वामी योगानंद जी महाराज, और उन्हीं के बगल ये भी दिव्य मूर्ति है किसी संत का ही, भी ब्रह्मलीन संत हैं। तो इस तरह महाराज जी 1968 से लेकर आज तक इस आश्रम की कुशल व्यवस्था संभालते हुए गुरु आज्ञा एवं गुरु गद्दी को बचाए रखने के लिए अनवरत प्रयासरत हैं। 2006 में जब इनका शरीर अस्वस्थ हो गया तो जल्दबाजी में ही अस्वस्थता के कारण 11 सदस्यीय न्यास को गठित किया, जो योगानंद आश्रम पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कहलाया। और उस तरफ शिवोहम सागर जी ने अखंडानंद जी को संन्यास की दीक्षा दे करके अपने आश्रम सच्चिदानंद माधवानंद आश्रम, जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ का उत्तराधिकारी बनाया, उनको सौंप दिया। फिर अखंडानंद महाराज 2000 ईस्वी में ब्रह्मलीन हो गए तो उन्होंने एक ट्रस्ट गठित किया, शिवोहम सागर अन्न क्षेत्र, जो नर्मदा तट पर अन्न क्षेत्र वगैरह चलाता है। तो इस तरह 11 सदस्यीय जो महाराज जी का ट्रस्ट है, उसके संस्थापका अध्यक्ष भी स्वामी चिदघनानंद जी ही महाराज हैं, यानी सर्वे सर्वा महाराज जी ही हैं, चिदघनानंद जी महाराज जी। और इन्हीं के देखरेख, इनके निर्देश में ही व्यवस्था यहाँ के देने का दायित्व दिया गया जगदीशानंद गिरी जी को, और भी लोग उन्हीं के साथ में जुड़े। महाराज जी का इस मौलिक मठ का जो आदर्श ग्रंथ है, वो ज्योतिष मठ के प्रथम आचार्य टोटकाचार्य जी के टोटक छंद पर स्वामी योगानंद महाराज जी ने जो टिप्पणी लिखी है, वही प्रधान ग्रंथ हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं रहीं, जैसे कि इस हाल आप दर्शन कर रहे हैं, उर्वशी तीर्थ के ही अंतर्गत ये हाल है। कहते हैं कि तीर्थों में बैठ कर के कथा सुननी चाहिए। कहते हैं क्या, यही शास्त्र के नियम है। तो तीर्थों में बैठ कर के कथा सुनना है तो इस स्थान पर अवश्य आइए और यहाँ कथा लाभ लीजिए, पूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब दर्शन कराते हैं आपको माधवानंद कूप का, जिसमें आज भी अरुंधति तीर्थ का जल समाहित होगा। यह है माधवानंद कूप, कुआं। आइए अब हम आपको इसी अरुंधति तीर्थ में विराजमान इस प्राचीन माधवानंद जी की कुटी, जिसे बाद में योगानंद आश्रम के रूप में भी जाना गया, उसके संचालक, व्यवस्थापक और प्रधान परमहंस कोटि के जो साधक हैं, सिद्ध हैं, महात्मा हैं, पूज्य स्वामी चिदघनानंद गिरी जी महाराज जी के दर्शन करा रहे हैं। आप उनका दर्शन लाभ लीजिए। आइए इनके मुखारबिंदों से कुछ श्रवण भी करते हैं। महाराज जी, आपका परिचय? मैं महंत योगानंद आश्रम स्वामी चिदघनानंद गिरी। सादा दंडवत चरण स्पर्श। महाराज जी, हम लोग जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा पर निकले हुए हैं। अभी अभी हंस तीर्थ क्षेत्र, फिर उर्वशी तीर्थ से होते हुए अरुंधति तीर्थ में आए, तो देखा कि यहाँ पर आपकी माधवानंद जी की कुटी, योगानंद जी का आश्रम पर आप जैसे सिद्ध महात्मा विराजमान हैं। तो हमारे इस पंचकोशीय परिक्रमा और आने वाले यात्रियों, श्रद्धालुओं के संदर्भ में आपका क्या संदेश है? हाँ, हर यात्रियों को अगर निवास की आवश्यकता है तो निवास कर सकते हैं जी। यहाँ उनको भोजन साधन की अगर वो भी सुविधा रहेगी, पंचकोशी के जितने भी यात्री रहेंगे सबको, उनके अलावा जो भी ज्ञात अज्ञात जो भी आते हैं सबको हम यहाँ प्रश्रय देते रहे हैं, देते रहेंगे। पंचकोशीय परिक्रमा के संदर्भ में आपका क्या भाव है? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है इसका पुनः इसका अभियान चलाया। और ये तो बहुत लुप्त सी हो गई थी पंचकोशी यात्रा जी, लेकिन आपने जो है इसका एक सूच्य बहुत आपका उत्साह वर्धन हो इसमें, और आप सफल हो, भगवान करें। और आप जो है बहुत लगनशील है और आप जो है इसमें सतत प्रयास करते रहें, तो एक दिन भगवान चाहेंगे तो अवश्य सफल होंगे। महाराज जी, आपका स्थान ये पंचकोशीय परिक्रमा में आ रहा है, ऐसी दशा में आप शासन तंत्र से क्या चाहते हैं? शासन तंत्र से हम चाहते हैं कि हमारा जो है बाहर जो खुली भूमि है वह हमारी आश्रम की भूमि है, और एक अतिथियों का भवन हो, यात्रियों का निवास हो, लोक कल्याणकारी, इस प्रकार के जो गरीब लोग तबके के लोग हैं उनको कहीं जगह नहीं मिलती विवाह संबंधी, वो भी यहाँ व्यवस्था हो, पाठशाला भवन बने और विद्यालय और आगे तरक्की करे। जय श्री हंस भगवान की जय हो।
आपका हम शक्ति से क्षेत्र की है। जय जय श्री हंस भगवान। तो हमने देखा कि अरुंधति तीर्थ के तहत पूज्य महाराज श्री का दर्शन लाभ लिया और यह भी देखा महाराज जी के मुखारबिंदों से श्रवण किया महात्मा का। महाराज जी की यह भावना है कि यहाँ पर विद्यालय भवन, छात्रावास, गौशाला, यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला और वैवाहिक स्थल का भी निर्माण हो। साथ में महाराज जी के ही नाम से निःशुल्क चिकित्सालय भी बने, अन्न क्षेत्र चले, यह महाराज श्री की भावना है। और जो भी उनके आश्रम से संबंधित भूमियां हैं वो सब महाराज जी को सुरक्षित प्रदान किया जाए। जय श्री हंस भगवान।